ખાસ કરીને હવે નજર કરીએ તો થર્મેક્સમાં આપણને એક નંબર્સ આપણને ખાસ કરીને રિઝલ્ટ જે આવતા જોવા મળી રહ્યા છે અને આપણી સાથે એનું મેનેજમેન્ટ પણ જોડાઈ ગયું છે। થર્મેક્સના एमडी અને सीईओ आशीष भंडारी अपने साथ जोड़ाई गया है। गुड मॉर्निंग सर जी। सर सबसे पहले तो नंबर्स पर नज़र कर लेते हैं। इस बार मैं देख रही हूँ कि मुनाफे के तरफ तो हमें काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स थे हमें देखने मिला। एपिटाज भी अगर एपिटाज के फ्रंट पर नज़र कर रही हूँ तो वहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है। मार्जिन में भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है, पर रेवेन्यू फ्रंट पर हमें 2% करीब 2% का एक हमें यहाँ पर बोल रहे दबाव देखने मिला है। ऐसा पहली बार मैं देख रही हूँ कि रेवेन्यू के फ्रंट पे काफ़ी एक दबाव देखने मिला है। सर उसका क्या रीज़न है कि क्यों मतलब कि इसका मतलब कि और आने वाले वक्त को लेकर रेवेन्यू में क्या सिचुएशन रहेगी? नमस्ते आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी। रेवेन्यू में फ्लैट है, पिछले साल से 2% डाउन है। टेम्परेरी इम्पैक्ट है बिकॉज़ आप देखेंगे बैकलॉग अच्छा है। ऑर्डर्स में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम है बट 7% की है, तो बैकलॉग बढ़ा ही है। आगे आते हुए क्वार्टर्स में ये बैकलॉग रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा और पूरे साल को हम देखें तो रेवेन्यू में भी अच्छा जंप देखने को मिलेगा। तो सर ओवरऑल अगर देख रहे हैं हम सेगमेंट वाइज की अगर मैं बात करती हूँ तो खास करके सबसे पहले मेरा फोकस पड़ रहा है वो है केमिकल सेगमेंट को लेकर, क्योंकि आपकी जो टॉप लाइन का करीब 20% हिस्सा है सर वो यूएस मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जहाँ पे 25% टैरिफ की बातें चल रही है लगाने की, तो वहाँ पर बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट आ सकता है और ओवरऑल आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं? जल्दी है कुछ भी कहना सिचुएशन में कैसे अनफोल्ड होगा। जैसा कि हमने देखा है टैरिफ्स में एक हफ्ता भी बहुत लंबा टाइम होता है। आई एम श्योर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत सारे डिस्कशंस पीछे चल रहे होंगे जो जिनके बारे में हमें पता नहीं है। ओवरऑल जो यूएस का एक्सपोजर है थर्मैक्स के बिजनेस को करीब 3 से 4% का है, जो कि सबसे ज़्यादा केमिकल्स में, जहाँ पे जैसा आपने बताया 20% का इम्पैक्ट है। अगर ये टैरिफ्स लंबे टाइम के लिए चले तो इस बिजनेस पे डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। इमीडिएट क्वार्टर पे इम्पैक्ट कम होना चाहिए क्योंकि 7 तारीख तक जितने भी शिपमेंट्स हैं उन पे पुराना ही टैरिफ रहेगा। तो उस रेजीम में हमारे काफ़ी शिपमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, पर अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में मेरे हिसाब से इम्पैक्ट आएगा। सर जहाँ पे हम यूएस में टैरिफ लगने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो यूके के साथ अपना एफटीए को लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज़ अभी होते हुए नज़र आ रही है। तो क्या आप इसमें कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आने वाले वक्त में आपके बिजनेस को लेकर? अपॉर्चुनिटी, जी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आज इस एफटीए के पहले हमारा यूके का बिजनेस बहुत ही कम था। अब जब ये एफटीए प्लेस में आ गया है, हम देख रहे हैं हमारे कौन से और प्रोडक्ट्स में हम क्या पार्टनर्स वहाँ ढूंढ सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये काम रहेगा। अभी हमारा यूके का एक्सपोजर थोड़ा कम है, पर आने वाले दिनों में हमें उसे बढ़ाना होगा। ओके तो सर खास करके अगर मैं सेगमेंट वाइज अगर मैं बात करती हूँ तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और केमिकल सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो सर पिछले साल काफ़ी अच्छा रेवेन्यू में देखने मिला था, बट सर इस बार हमें काफ़ी थोड़ा बहुत एक दबाव देखने मिला है। तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? ने कहा कि बैकलॉग में थोड़े से हमारे जो ऑर्डर्स थे वो हमारे कस्टमर्स ने पिक नहीं किए। 2-3 के हिसाब से बारिश इस बार बहुत जल्दी आ गई महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में। तो जो प्रोजेक्ट साइट्स थे वहाँ पे थोड़े एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिलेज हो गए थे, पर टेम्परेरी इम्पैक्ट है। बारिश की वजह से पूरा मानसून सीजन थोड़ा-सा माइल्डली स्लो है, पर ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है जो इक्विपमेंट उठाना नहीं चाहता या किसी की कैश की प्रॉब्लम है या कुछ। ये सब थोड़ा-सा टेम्परेरी इम्पैक्ट है, ठीक हो जाएगा। सर अगर मैं मार्जिन के फ्रंट की अगर जो बात करती हूँ तो इस त्रैमासिक में मैं मार्जिन भी देख रही हूँ, उसमें काफ़ी हमें सुधार देखने मिला है। खास करके अगर ग्रॉस मार्जिन की अगर जो बात कर रहे हैं हम तो 50% के अब हमें देखने मिला है। एबिटा मार्जिन भी हमें डबल डिजिट के आसपास देखने मिला है। तो सर क्या आने वाले वक्त में भी क्या इसे आप सस्टेन देख रहे हैं? पिछले साल के कंपैरिजन में मार्जिन इम्प्रूवमेंट हम डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। जो हमारा बैकलॉग है उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है, पर Q1 में स्पेसिफिकली पिछले साल के कंपैरिजन में एक वन टाइम आइटम है जो कि ट्रेड इंसेंटिव के लिए जो हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट में से मिलता है, वो इंसेंटिव
इस क्वार्टर में शो किया है। पिछले साल ये इंसेंटिव Q2 में शो किया था, इस बार Q1 में। पर लाइक टू लाइक हम देखें तो हमारे हिसाब से 1 से 1.5% का EBITDA का इम्प्रूवमेंट क्वार्टर ओवर क्वार्टर हुआ है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि वक्त हमारे पास काफ़ी कम है। सर अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जिस हिसाब से ट्रेड की पोजीशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस हिसाब से हमें कंटिन्यू देखने मिल रहा है, पर इसके सामने एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर आप किस तरह से आपका बुलिश आप व्यू देख रहे हैं, और FY26 के लिए आपका ओवरऑल क्या आउटलुक बन रहा है यहाँ पर? लुक पॉजिटिव ही है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस डोमेस्टिक डिमांड पे है, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, डिमांड है, तो और बेहतर हो सकता है। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि और बेहतर होगा भी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स मैनेजेबल हैं। काफ़ी कंपनीज में से हम बात करते हैं तो उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स वगैरह भी हाई हैं। एक्सपोर्ट्स में हमारे जो सबसे बड़े मार्केट्स हैं वो मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया है। वहाँ पे ये टैरिफ्स वगैरह का इम्पैक्ट रिलेटिवली कम है, और जैसे जैसे हमारा इंस्टॉल बेस वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, कस्टमर्स का एक्सेप्टेंस थर्मैक्स के प्रोडक्ट्स का बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे इन मार्केट्स में हम और बेहतर कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छा साल होना चाहिए। देखते हैं, जैसे Q1 भी ठीक था, एक्सपोर्ट्स के हमारे 2 बड़े ऑर्डर आए थे, और रेस्ट ऑफ द ईयर भी मेरे हिसाब से अच्छा जाएगा। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है, और सर आने वाले क्वार्टर के लिए भी सर आपको ऑल द बेस्ट। તે સાથે જ હમણાં આપણે થર્મેક્સના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરી છે. નો ડાઉટ રિઝલ્ટ્સ કંપનીના આ વખતે આપણને થોડા મિશ્ર જોવા મળ્યા છે. માર્જિનનો કંપનીને એક સારો સપોર્ટ પણ મળ્યો છે, પરંતુ અત્યારે કાઉન્ટર પર જોઈશું તો આપણને એક સારા વોલ્યુમ સાથે નીચલા સ્તરે રિકવરી પણ ઓવરઓલ આપણે જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ લઈને નગરો બ્રેક બાદ આપણે વૈશાલી પારેખ